जय मालिक। जाओ सुंदर नर्तकी परियों को बुला भेजो। आपकी जैसी आज्ञा मालिक। जो इंद्र की रानीबास में रहता और मेरे यहाँ गायन करने के लिए आया करती है। जाओ जाओ। अरे गाने वाली। महाराज दशानन की जय हो। सुना गायिका, कौन कहता है, कौन कहता है नाच बूढ़ा है? नाचे सारी दुनिया। कैलाश पर्वत पर शिव शंकर नाचे, नाचे कृष्ण कन्हैया। सुंदरी तुम अपनी पायल के झंकार और कोयल की कूक से मेरे वाग वाग कर दो। जो आ गया महाराज। सारे के सारे ये असुर अपनी सभा लगाए मंत्रणा कर रहे हैं। भैया दुहाई हो, दुहाई हो भैया, भैया दुहाई हो, दुहाई हो, दुहाई हो। हे कमला नारी के साथ इतना अत्याचार, इतना अत्याचार। ये तुम कैसी दुर्दशा बना रखी है? ये तुम्हारे नाक पर घाव कैसी है? नाक कटी, नाक कटी, नक कटी भाई। चेहरा हुआ लहू लोहान। बताओ बताओ बहन, किसने तुम्हारी ये किया हाल? भैया, भैया ये तलवार से प्रहार किया गया है। भैया ये तलवार से प्रहार किया गया है। रुक जाओ। बदगुमानी किसने की? बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? किस वक्त का खेमा काला का गिर गया? जाहिर निशा, जाहिर निशा, जाहिर निशा मुलजिम का दो, उसको सजाए मौत दो, उसको चढ़ाकर सूली पर मुल्क के आदम को भेज दो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। भैया ये मेरी नाक नहीं कटी है, महाराज दशानन रावण की नाक कटी है। भैया कटी है। मैंने समझा नहीं, क्या कारण है? ये तुम्हारे नाक कटने के क्या कारण है? जल्दी बताओ। भैया मैं पंचवटी गई थी घूमने के लिए। वहाँ पंचवटी में दो तपस्वी मानव और अपनी गोदावरी के पास बसने के लिए आए हैं भैया। और उसके साथ एक सुंदर से पुरुष जो उसकी सूरत देखे तो कामदेव भी मनमोहित हो जाए भैया। और मैंने सोचा मेरे बड़े भाई के लिए हर वस्तु अच्छे लगते हैं, तो इससे अच्छा मैं इसे उठाकर अपने बड़े भाई के पास ले जाऊं, उस महल की शोभा बढ़ जाएंगे। और जैसे मैं गई बात करने के लिए, वो दोनों भाई मेरे ऊपर भेड़ियों की तरह टूट पड़े। तो आखिर खर और धूसन क्या कर रहा था? भैया क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? बताओ, खरदूषण उस वक्त नहीं था क्या? भैया खरदूषण भी मारा गया भैया, मारा गया। खर और दूषण भी मारा गया? क्या कहा? क्या कहा? शारन बता, तुम तो सच सच बता सकता है। जल्दी बताओ, क्या संदेशा लाया है? महाराज, जिसके विषय में
आपकी बहन सुपर्णखा बता रही है, वो कोई जनसाधारण मानव नहीं है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात देवों में देव है। अगर वो नारायण है तो हम भी इससे कम योद्धा नहीं। उससे युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। मैंने आपको बताया, जो मेरा कर्तव्य था वो आपको मैंने कहा। अब आप जानिए कि आगे क्या करना है। आपके खर और दूषण एक जन मानव से मारा चला गया। जितने भी सेना ले गए थे सब के सब मारे चले गए। सुनो, मैं समझ गया। पिताश्री, अगर वो साक्षात नारायण का अवतार है तो हम भी लंकावासी उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं। वो सुपर्णखा का नाक नहीं काटी है, वो तो लंकापति विश्व विजेता रावण की नाक काटी है। इसका अर्थ है देवताओं की साजिश है, उसमें इंद्र तो जरूर आया होगा। हाँ, बताओ किन किन देवताओं की चाल है, ये जल्दी बताओ। ये सारे देवता लोग एकत्र हो गए हैं और आप जानते हैं, जब सब देवता लोग जाते हैं, असुर लोग जाते हैं, तो आपस में अपने में आप मार काट करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? वो तो मानव मोहिनी मंत्र का प्रयोग करता होगा, इसीलिए सब आपस में मेरे असुरगण लड़कर मर जाते हैं। भैया अब मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना निर्णय कीजिए। ठीक है। भैया क्या कहा तूने? उसके पास एक सुंदरी नारी है। हाँ भैया, और जिस तरह मेरी बहन का नाक काट कर कुर्ब किया है, ठीक उसी तरह मैं उसकी नारी को अपनी अर्धांगिनी बनाऊंगा। भैया इतना ही नहीं, उसने कहा अगर तुम्हारे भाई महाराज रावण के पास उतना वीरता है। महाराज की जय हो। हे महाराज, पंचवटी में सुपर्णखा करने के लिए क्या गई थी? ये बात आपसे पूछा नहीं, क्योंकि हर मानव का धर्म होता है, कोई भी मुसाफिर और दूसरे देश में जाते हैं तो वो सचेत और सावधानी से रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे मानव को ठेस नहीं पहुंचे। और सुपर्णखा से पूछा जाए कि वहाँ करने के लिए क्या गई थी। सुनो सुपर्णखा, बताओ तुम किस लिए गई थी? भैया मैं तो पंचवटी गई थी घूमने के लिए, भ्रमण करने के लिए। भैया वहाँ क्या देखे, दो तपस्वी मानव जटाधारी भेष धरे हुए और अपने गोदावरी के पास वो बसने के लिए आए हैं। और इतना ही नहीं, बहन सुपर्णखा, इसमें तुम्हारा ही कोई गलती है? नहीं भैया, भैया विभीषण आप कायर की तरह बात करते हैं। अगर यही करना चाहिए तो जाओ अपने चोरियां बांध के घर में बैठ जाओ। एक बहन की नाक कटी है और दूसरी आप धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक कर रही है तुम। बहन सुपर्णखा, हे महाराज देखिए, बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। विभीषण, खाते हो तुम लंकेश की आग क्योंकि और खाते हो दुश्मन की बात। सुनो, अब मैं ही नहीं मानूंगा। मेरी बहन की नाक काट कर शपथ की है, मैं उसकी धर्म पत्नी नारी को मैं अपहरण कर उसी लंका नगरी की महारानी अवश्य बनाऊंगा, अवश्य बनाऊंगा। हाँ भैया, उसने ये भी कहा अगर तुम्हारे भाई रावण के उतना ही वीरता है तो स्वयं आए इस सुंदरी को यहाँ से उठा कर ले जाए। महाराज, आपका चुनौती दिया है भैया। महाराज क्या आप चोरी करेंगे? क्या इससे आपकी कीर्ति बढ़ जाएगी? आप तीनों लोग में जो
लंका और विचारित करते वो महाराज लंकेश चोरी करेंगे। ये उचित बात है महाराज। जो शक्तिशाली करता है वही सत्य होता है। मैं जो करने के लिए जा रहा हूँ वही बिल्कुल सत्य है। मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं महाराज, अगर आप लाना ही चाहते हो स्त्री को, महाराज अगर आप लाना ही चाहते हो स्त्री को, इसे युद्ध करके उसे पराजित करके ले आइए। सुनो विभीषण, मैं तो तुम्हें उसी दिन पारा कर लिया था जबकि तुम ब्रह्मा से भक्ति मांग ली थी और इस लंका नगरी की एक एक इंसान से विपरीत चल रहे हो, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानी जाएगी। क्या है अंगद? चलो मेघनाथ, अब अधिक देर तक नहीं रुक। हे पिताश्री, आज्ञा दें, मैं इसी समय चलकर दोनों तुच्छ मानव को अपने धनुष से मार गिराएंगे। नहीं इंद्रजीत, इस समय तुम्हारा जाना ठीक नहीं। जब इतने बलशाली नजर आते हैं, हाँ भ्राता, तो जरूर उसमें ऐसी शक्ति है, इसलिए इस काम को करने के लिए स्वयं मुझे जाना चाहिए। हे पिताश्री, वो दोनों वनवासी ने लंकापति रावण को चुनौती दी है। अगर रावण के अंदर शक्ति और बल है तो सुंदरी को ले जा। पिताश्री, मैं तो कहता हूँ आज्ञा आप इसी समय तक उस दोनों तुच्छ मानव को जिस प्रकार मेघ गरजता है उसी प्रकार उनके सामने जाकर ये मेघनाथ अपनी धनुष विद्या की दिखा देगी चालाकी। हाँ भैया, नहीं तो मुझे आज्ञा दीजिए। ये अक्षय कुमार चुप बैठने वाला नहीं है। मैं इसी वक्त जाऊं और एक ही बार में मैं सबको तहस नहस कर दूं। नहीं पुत्र इंद्रजीत, कुमार अक्षय, तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। मैं छल बल कल सारी विद्याओं से मैं परिपूर्ण होकर अपना काम करूंगा। जाओ तुम लोग, जाओ। बाहर सुपने का। हाँ भैया, जाओ तुम महला में लगा लेना। जाओ। सुनो, यथोचित वो स्पीकर इन्हें दवाई करके तय कर देना। पिताश्री, आपका आज्ञा का पालन करेंगे, नहीं तो अन्यथा तुच्छ मानव को उसे भी दिखा देते लंकापति रावण को चुनौती देने का अंजाम क्या होता। मेरे काम, मेरे अनुष्ठान में एक ही रास्ता है जो मेरे काम को पूरे कर सकते हैं। मेरा मामा मारिच, जो मायावियों में माया, महाशक्ति और कोई न कोई कितने मनभावने रूप बदल सकते हैं। मुझे उसके पास जाना चाहिए। मामा मारिच, मैं आ रहा हूं।
धारी कृष्ण मुरारी लाज रखो हे कृष्ण मुरारी लाज रखो कृष्ण मुरारी। क्यों चुप बैठे हैं बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं बाबा भी क्यों चुप बैठे हैं ना जाने क्या है नचारी लाज रखो है मामा मारीच, मामा मारीच, मामा मारीच। कहो रावण, इस गरीब के कुटिया में पधारने का क्या कारण है? आओ आओ बैठो, आओ बैठो। कहो, आज बड़ी इस झोपड़ी में चांद का आना तो कोई न कोई कारण होगा। मैंने तो इसी कुटिया में मंदिर बना करके परमात्मा का नाम जपा करता हूँ, भगवान शंकर का नाम लिया करता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता के लिए आया हूं। तो मेरी क्या सहायता है? तुम माया में, गौन में और इंसान को जाल भरे में फंसाने का तुम में बहुत सारी शक्ति है। हे रावण, सुनो, मैं तुमको मैं कहता हूँ, मैं माया में बहुत प्रवीण हूँ और था, लेकिन जब श्री राम के एक फड़ का बाण लगने से आज जंगल के इतने 100 कोस के जोजन में आके गिरा, तभी से मैं माया करना छोड़ दिया और इसी मंदिर में बना करके भगवान का भजन किया करता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम जानते हो, पंचवटी में 2 तपसी आया है। अच्छा, उसके पास एक सुंदर नारी है और मेरी बहन सुर्पनखा देशाटन के लिए गई थी, घूमने गई थी। न जाने ऐसी कौन सी व्यवस्था के कारण मेरी बहन सुर्पनखा का नाक काट कर कुरूपा बना दिया है। हे रावण, सुनो, कोई मानव किसी नारी को जबरदस्ती नाक और कान नहीं काटते हैं। वहाँ कुछ न कुछ कारण होगा, कुछ न कुछ सुर्पनखा कुछ की होगी या कुछ गलत सलत बात कही होगी, इसलिए उसका नाक कान काटा गया। सुनो, इसलिए और उसलिए मैं सुनना नहीं चाहता। मैं जो कहता हूं मेरी बात सुनो, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। मैं आज्ञा का पालन करूंगा, लेकिन हे रावण, मेरी बात भी सुनो। तुम जो करने के लिए चाहते हो वह एक न एक दिन सत्यानाश का कंगाल पर चला जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारी बातों को छोड़ करके अपने आप को सहम करके अपने लंका नगरी में राज्य करो। नहीं, मैं शांति नहीं, शांति के लिए नहीं आया हूँ। सुनो मेरी बात, तुम एक माया का मृगा बनकर, स्वर्ग का मृगा बनकर, जो कभी किसी ने देखा नहीं हो,
उसे देखकर भले से भले इंसान का उनके प्रति आकर्षण पैदा हो जाए, उनके प्रति सहानुभूति हो जाए। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि यह काम अच्छा नहीं है, यह काम विनाश के सिवा और कुछ नहीं है। हे रावण, मैं फिर कहता हूँ इस बात को छोड़ करके अपने लंका नगरी में राज्य करो, यही तुम्हारी भलाई है। क्यों करूं ऐसा? जल्दी बताओ, क्यों मैं ऐसा करूं? क्यों नहीं? तुम जानते नहीं, ये बड़े अभिमानी जो शक्तिशाली राजा करते हैं वही सत्य होता है। वह कोई मानव साधारण नहीं है, वह देवता है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। उससे युद्ध करना, उससे लड़ाई करना ये उचित बात नहीं है। सुनो, क्या कहा? मेरे सामने तुम दुश्मन का नाम ले रहे हो। वो यदि कम नहीं है तो क्या ये रावण कम है? ये को हम दूत्यो नास्ति भूतो न भविष्यति। ऐसा न हुआ और न होगा। मैं जो कहता हूँ मेरी बात मानो। स्वर्ण का मिर्गा बनकर पंचवटी के झोपड़ी के इर्द गिर्द तुम घूमते रहना। ये हमसे नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा तो देख, आज मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूँ, या तो मेरी बात मानो या नहीं कि एक खड़ग तुम्हारे सर पर चलेगा। रावण, मैं समझ रहा हूं कि अब तेरा सत्यानाश होने को है। मैं अगर इनके हाथों से मरता हूं तो फिर हमारी उद्धार नहीं होगा, जीवनों का उद्धार नहीं होगा। ठीक है, मैं मिर्गा बनने के लिए तैयार हूं। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं चुपके से अपना काम बना लूंगा। जाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो। सीते, सुबह हो गया है, पूजा के समय